ओम। आप सभी को नमस्ते। वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। क्या यह केवल आग है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? आज हम बात करेंगे उस अग्नि की जो वेदों की पहली पुकार है, जो मानव और देवता के बीच सेतु है और जो स्वयं ईश्वर की कार्य शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को प्रणाम करता है, जिसका अर्थ है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें हवन सामग्री घी की आहुति डालते हैं, तो अग्नि उसका भक्षण करके उसको सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देती है और पूरे वातावरण में फैला देता है और वह फैले हुए पदार्थ देवताओं तक पहुँचते हैं। वेदों में अग्नि को देव कहा गया है। देव का अर्थ जो प्रकाश देता है, जो आगे ले जाता है। अग्नि वह शक्ति है जो अंधकार को हटाती है, रूपांतरित करती है और हमें प्रकाश की ओर बढ़ाती है। वह केवल बाहर जलती नहीं, हमारे भीतर भी जलती है। जब कोई अच्छा विचार करता है, कोई दृढ़ संकल्प करता है, कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो जान लो ये भीतर की अग्नि ही है। वेद कहते हैं कि अग्नि देवताओं का दूत है जो हमारी भावना को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। जब हम यज्ञ में स्वाहा करते हैं तो केवल घी नहीं डालते, अपनी अहंकार की परतें, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं सब अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि उसे रूपांतरित करती है और हमारी ईश्वर तक हमारी भावना को पहुंचाती है। इसलिए अग्नि मार्ग है उस ईश्वर तक पहुंचने की। अग्नि हर परिवर्तन का प्रतीक है, जो ठंड को गर्मी में, अंधकार को प्रकाश में, निष्क्रियता को क्रिया में बदल देती है। अग्नि में 3 गुण हैं: प्रकाश देना, शुद्ध करना और ऊर्जा देना। और यह 3 कार्य ईश्वर भी करता है। वेदों में अग्नि के 3 रूप बताए गए हैं: भूमि की अग्नि, आकाश की अग्नि और अंतरात्मा की अग्नि। भौतिक अग्नि शरीर को ऊर्जा देती है, आकाशीय अग्नि प्रकृति को जीवन देती है और अंतरात्मा की अग्नि आत्मा को दिशा देती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं, अग्नि की या ईश्वर की? हम अग्नि की पूजा नहीं करते, हम उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं। जैसे डाकिया संदेश पहुंचाता है पर पत्र उसके नाम नहीं लिखा जाता, वैसे ही यज्ञ में हम अग्नि के माध्यम से अपनी भावनाएं परमात्मा तक पहुंचाते हैं। अग्नि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर की ही एक झलक है। हर प्रार्थना, हर ध्यान जब अग्नि भाव से किया जाता है तो वह ब्रह्म तक यानी परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है। हर इंसान के भीतर एक अग्नि जलती है, किसी में सत्य की अग्नि, किसी में प्रेम की अग्नि और किसी में सेवा की अग्नि। जब वह अग्नि मंद पड़ जाती है तो मनुष्य केवल मृत शरीर के रूप में रह जाता है और जब ये अग्नि तेज होती है तो मनुष्य देवत्व को छू लेता है, महामानव बन जाता है। और जब हमें बाहरी अग्नि से नहीं, अपने भीतर की अग्नि को, भीतर की ऊर्जा को जब हम ऊपर उठा लेते हैं तो वो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से मिलाते हैं, तो उसे ही योग कहा जाता है। पतंजलि ऋषि योग दर्शन में लिखते हैं, इसे ही योग कहा जाता है। अपनी भीतर की ऊर्जा को ऊपर उठा के परमात्मा रूपी ऊर्जा में मिला देना, उसे ही योग कहा गया है। अग्नि हमें सिखाती है, जलो पर जलाओ मत, रूपांतरित करो पर विनाश मत करो, प्रकाश दो पर अहंकार नहीं। यह अग्नि का संदेश है, यही वेदों की पुकार है।
धन्यवाद।